वेलकम। लॉन्ग टाइम। एनीवेज, सो बोर्ड्स फाइनली ख़त्म होते हैं। कल था लास्ट पेपर जो था इंग्लिश का, और ये रहा मेरा इंग्लिश का पेपर। आई गॉट सेट 3 एंड इट वॉज़ नाइस। द पेपर वॉज नाइस, इट वॉज़ ईजी, बस थोड़ा लेंदी था। तो हाँ, ओवरऑल द पेपर वॉज नाइस, ठीक है, सब अच्छा गया। और बस मैं रीचेक नहीं कर पाई। मैं लास्ट मोमेंट तक लिख रही थी, लाइक जब तक सर ने ऐसा लिया नहीं पेपर, तो तब तक मैं लिख रही थी, क्योंकि मेरे अनसीन पैसेजेस में कुछ क्वेश्चन थे जो थोड़े ट्रिकी थे। तो एनीवेज, ओवरऑल द पेपर वाज नाइस, इजी और थोड़ा लेंदी था। बट इफ़ वी टॉक अबाउट PCM फिज़िक्स का, आपको पता है केमिस्ट्री भी मेरा अच्छा नहीं गया, जबकि केमिस्ट्री और इंग्लिश से थोड़ा एक्सपेक्टेशंस था कि मार्क्स उठ सकता है आफ्टर फिज़िक्स। मैथ्स से मुझे था भी नहीं, क्योंकि मेरा मैथ्स शुरू से ही अच्छा नहीं है, तो इट्स ओके। केमिस्ट्री से था कि हो सकता है, बट केमिस्ट्री में मेजरली पार्ट ऑर्गेनिक के आ गए, कोई वेटेज जैसा कुछ नहीं था। और लाइक केमिस्ट्री में मिक्स ओपिनियन से सबके। बहुत किसी का कहना है इट वाज इजी, बहुत किसी का कहना है इट वाज हार्ड। इजी नहीं, मॉडरेट, हाँ, पता नहीं क्या था, बट मेरा पर्सनली अच्छा नहीं गया बिकॉज ऑफ द मेजर पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक। और उसके बाद हाँ, फिज़िकल में थोड़ा कैलकुलेटिव था। एनीवेज, और हाँ, केमिस्ट्री अच्छा नहीं गया। और मैथ्स में क्या हुआ है, मैथ्स तो ऑब्वियसली लेंदी होता है। और मैथ्स में ऐसा था कि मैंने MCQ छोड़ा, ठीक है। MCQ छोड़ के, लाइक MCQ का स्पेस छोड़कर मैं सेक्शन B से गई सॉल्व करने के लिए। सेक्शन B वाज इजी आई गेस, तो सेक्शन B से सॉल्व करने के लिए गई। ईजी से थोड़ा होते जा रहा था वो, तो फिर उसमें सेक्शन E पे शायद से मैं सेक्शन केस स्टडी, भाई पता नहीं किस चीज़ का केस स्टडी था ये, आई डोंट नो। हाँ, मुझे नहीं पता, मुझे ही बस हार्ड लग रहा था कि क्या, पता नहीं। बट ये क्या केस स्टडी था भाई, ये पता नहीं भाई, ये केस स्टडी में मैं दिमाग ख़राब हो गया है। केस स्टडी क्या था ये, जो भी। तो इसमें मेरा बहुत टाइम लग गया। और फिर मुझे बहुत, जब सर ने बोला कि 10 मिनट बाकी है, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि बहुत टाइम ख़राब हो चुका है इतने में। और हाँ, उसके बाद फिर जब तक सर ने बोला तब तक में मेरे पूरे MCQs बाकी थे। तो मैंने जैसे तैसे उस 5 से 10 मिनट में मैंने बीच में वो जितने भी MCQs मुझे देख के लग रहे थे कि सॉल्व होने वाले हैं, वो मैंने किए। मुझे लगता है 4-5 ही, हाँ, खुद से। और बाकी सब में तुक्का लगाना पड़ा, क्योंकि ऑब्वियसली सर पेपर ले रहे थे, और तब मैं तुक्का लगा रही थी कि ABCD रैंडमली मैंने लिखा है। सो सेक्शन E भी बिगड़ा, और MCQs तो पूरे बिगड़े ही। तो मेरा मैथ्स अच्छा जा सकता था, बट ख़राब हो गया। एनीवेज, और अब लगता तो है नहीं कि 75% का कोई चांसेस है। मैं एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा बोलने वाली थी, बट नहीं बोल सकती, क्योंकि मेरे फैमिली वाले को पता चल गया है, तो आई एम बिट रिस्ट्रिक्टेड नाउ। सो हाँ, बट ओवरऑल ठीक ठाक था। एटलीस्ट बोर्ड्स ओवर हो गया, दैट्स ऑल मैटर्स फॉर नाउ। एंड अभी तो मैं बुक्स नहीं छूने वाली हूँ कुछ दिन, हाँ, बट एटलीस्ट बोर्ड्स ओवर हो गए हैं, विच इज़ नाइस। अब आगे देखा जाएगा क्या होता है। प्रिडिक्ट अब कुछ कर नहीं सकते, अब ठीक कैसे करूँ मैं जाकर। बट इस बार थोड़ा तो बुरा किया भाई कुछ तो इजी देना चाहिए था, कुछ तो अच्छा होना चाहिए था, जाना चाहिए था, बट ठीक है। एनीवेज, ओके, चलो, मैं बस इतना बता रही थी, बाय।